भाजपा सरकार के खिलाफ आज कांग्रेसियों ने एकजुटता दिखाते हुए पानीपत के लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जजपा व भाजपा सरकार ने घोटाले कर जनता को लूटा है। इसकी उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भाजपा जजपा सरकार घोटालों की सरकार बनकर रह गई है। लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला, माइनिंग घोटाला और अब रजिस्ट्री घोटाला हुआ है, लेकिन सभी घोटालों को दबा दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो किसान व्यापारी विरोधी अध्यादेश लेकर आई है उसे वापस लिया जाना चाहिए। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद सोनिया गांधी, जिंदाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कुमारी सैलजा सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार खट्टर सरकार कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी कुमारी सैलजा हुड्डा साहब जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, आराम से ले फोटो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ठीक है। बीजेपी की सरकार इस प्रदेश और देश में बनी और इस अरसे में लगभग 10 महीने और 11 महीने के अरसे में जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके की जातियां इस सरकार के कार्यकाल में हुई, मैं समझता हूं आज तक किसी भी सरकार में इस तरीके की जाति नहीं हुई। बीजेपी के पास सिर्फ बातें हैं, काम करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। और ये देखो दुर्भाग्य है, इनसे प्रकृति भी नाराज है। ये कोरोना बीमारी जो महामारी अब आई है, ये मैं समझता हूँ फरवरी मार्च से इस देश में है और ये पता नहीं कब जाएगी, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद जरूर है कि जिस दिन बीजेपी जाएगी उस दिन कोरोना भी जाएगा। इसके साथ साथ आज का जो कार्यक्रम, ये मेमोरेंडम ज्ञापन जो राज्यपाल महामहिम जी को देने का था, इसके लिए हमें पार्टी हाईकमांड ने, हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी ने, हमारे सीनियर नेताओं ने फैसला लिया कि 13 तारीख को मेमोरेंडम जिला स्तर पर उपायुक्त के माध्यम से गवर्नर को भेजा जाए। उसको लेकर के आज मैं, मेरे सारे वरिष्ठ साथी, हमारे भाई बुल्ले शाह जी, हमारे भाई जगदेव मलिक जी, शशि लुत्रा जी, अवतार जी, सरदार जगतार जी, डॉक्टर करण सिंह जी, MC साहब, जितने राजीव मलिक, बायरन दीर एडवोकेट, भाई ओमवीर, जितने हम साथी सारे आए हैं, ये सब इसी मकसद से इकट्ठे आज हुए कि भाई हम इस मेमोरेंडम को दें और इस सरकार को जगाएं। जो भ्रष्टाचार अभी हाल में शराब घोटाला जो इस प्रदेश में हुआ, मैं समझता हूँ उसमें उस घोटाले की मेन जड़ इस सरकार के मंत्री हैं, जिनके पास ये मंत्रालय है, उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से ये घोटाला हुआ है। और आज वो अधिकारियों को लिए क्या बोलते हैं कि अधिकारियों को कोई गलती नहीं। आपने मीडिया में भी पढ़ा और देखा होगा कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, जो वित्त साहब ने कहा और जो एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर ने कहा, उनकी बातों में कितना अंतर है। वित्त साहब और खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि भाई हम इसकी पूरी विजिलेंस जांच करा करके एक्शन लेंगे, उधर एक्साइज मिनिस्टर जी कहते हैं कि इसमें तो कोई घपला है ही नहीं, ये तो अफसरों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पटरी भी नहीं बैठी हुई है, ये कहीं की तो कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बीजेपी को अपनी सरकार बनानी थी और जेजेपी में हमारे बहुत सारे साथी जो कि कांग्रेस के एक्टिव कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने टिकट जेजेपी ने दे दी, वो MLA बन गए और उस MLA बनने के बाद जेजेपी के समर्थन से इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। अगर ये बात ना होती तो इस प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होती, लेकिन कोई बात नहीं, समय की बात थी। हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी और आज के बाद भी अगर इस सरकार के होते कोई जाति
इस 36 बरादरी के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ कोई पार्टी भाजपा सरकार करती है तो हम सब लोग एकजुट होकर के, कई लोग हमारे लिए बोलते थे कि भी कांग्रेस में पार्टीबाजी है, कोई पार्टीबाजी नहीं, कांग्रेस एक पार्टी है। अगर पार्टीबाजी है तो बीजेपी में है, जेजेपी में है, इनेलो में है। हम सब आपके साथी, आपके भाई, जो इस जिला पानीपत के लीडिंग एक्टिव वर्कर हैं या इनको नेता कहो, ये सारे साथी आपके सामने हैं और हम सब इकट्ठे रहेंगे, चुनाव में भी रहेंगे, आज भी रहेंगे, टिकट के लड़ना चुनाव तक भी रहेंगे। और हमारी सबकी एक ही सोच है कि इस बीजेपी को भगाना है, कांग्रेस पार्टी का राज इस प्रदेश और देश में लुढ़ाना है। निगम की बात देखो आप, ये भी हमारा दुर्भाग्य ही है कि बीजेपी का विधायक जो कहता है कि इस निगम में भ्रष्टाचार है, निगम की जो चेयरपर्सन बनी हुई है मेयर, वो कहती भ्रष्टाचार है, पार्षद कहते हैं भ्रष्टाचार है। ये देखो, ये है किसके? सभी का संबंध बीजेपी से है, सरकार बीजेपी की है, और उसके बाद भी अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के दाता, भ्रष्टाचार की देन ये खुद में है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकारियों के साथ ये अन्याय करने की कोशिश करते हैं, गलत काम खुद कराते हैं, काम कुछ करते नहीं, सरकार को जनता गुमराह करने का सिर्फ उनके अलावा सरकार के पास कोई काम बचा नहीं। तो साथियों, जो निगम पे घोटाला हुआ है, जिस दिन इस प्रदेश में, हमारे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक एक कागज की छानबीन करी जाएगी और जो उसमें मिला पाएगा, जिसके कारण वो भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसके खिलाफ ठोक कर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और चाहे कोई बीजेपी का नेता क्यों ना हो। देखिए, आज जिस तरह से पूरे हरियाणा में घोटालों की बरसात हो रही है, एक पे एक आए दिन घोटाले हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले इस प्रदेश में हरियाणा की भाजपा की सरकार के नेतृत्व में हो रहे हैं, उसको लेकर के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे हरियाणा में जिला लेवल पर एक कार्यक्रम ज्ञापन देने का किए गए हैं। उसी कड़ी में आज पानीपत के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर के इन सभी मांगों को लेकर के, जो घोटाले हरियाणा सरकार के नेतृत्व में हो रहे हैं, उनका खुलासा करने के लिए, उनकी निष्पक्ष जांच करने के लिए, और घोटाले में कौन कौन सम्मिलित हैं उनको सजा दिलाने के लिए एक महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन एक यहाँ डीसी के माध्यम से दिया गया है। मैं समझता हूँ जिस तरह से अभी आपने देखा होगा शराब घोटाला, कितना बड़ा घोटाला इस सरकार के माध्यम से हो रहा है, और इसमें घोटाले में मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोग, नेता भाजपा के इसमें सम्मिलित है, इसीलिए इसकी जांच ठीक से सरकार नहीं करवा रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान 32 शहरों में 30,000 रजिस्ट्रियों का जो घोटाला सामने आया है, अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, और सरकार के देख रेख में घोटाला किया जा रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इन सभी घोटालों को की निष्पक्षता से जांच की जाए, इनकी गहनता से जांच करके जो इसमें दोषी हैं उनको दोषी को सजा देने का काम करे। ये मांग कांग्रेस पार्टी ने आज एक ज्ञापन के माध्यम से की है। जैसे कि आप सभी के सामने आया होगा, अभी मोटा मोटी 17 घोटाले ऐसे हैं, जैसे पेपर लीक घोटाला, धान खरीद घोटाला, ऐसे तमाम 17 घोटाले सामने जनता के आए हैं। जनता में भारी आक्रोश है। उसी आक्रोश को देखते, जनता की आवाज़ उठाते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आज यहाँ पर सभी ने इकट्ठा होकर के इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी समय समय पर जो भी सरकार की नाकामियाँ हैं उनको जाकर सड़कों पर उतर के करेगी, और जनता की आवाज़ बढ़िया तरीके से, बुलंद तरीके से सड़कों पर भी लड़ेगी और विधानसभा में भी लड़ेगी। सावन सूखा बीतने के बाद भादों में झमाझम बरसात हो रही है। मानसून की सक्रियता को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से 14 व 15 तारीख को भी बारिश की संभावना बताई जा रही है। पिछले 2 दिनों से पूरे हरियाणा में झमाझम बरसात हो रही है। पानीपत में हुई बरसात से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि निगम द्वारा बरसात की तैयारियों के दावे फेल नजर आए। जगह जगह पानी भरा दिखाई दिया, खासकर बाजारों और जीटी रोड पर।
प्रकार से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार यहाँ पर कोई जिस प्रकार से पानी खड़ा है, पुलिस कर्मियों को हम देख रहे हैं बरसात के बीच में यहाँ पर खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लोगों को आवाजाही चालू कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ लाइव तस्वीर में जहाँ पर पानी एकत्रित है, और लाइव तस्वीरों में आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर पानी कितना खड़ा है, जो कि रोड पर ट्रैफिक इसी वजह से ट्रैफिक भी पड़ रहा है। लगातार यहाँ से लोग आना चाह रहे हैं, जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा पानी एकत्रित होने की वजह से और पानी की निकासी ना होने की वजह से। मौजूद है संजय चौक पर, और संजय चौक पर इस समय ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी है, लंबा जाम। जी हाँ, संजय चौक से लेकर लगभग आईबी कॉलेज तक लंबा जाम लगा हुआ है। पानी की निकासी ना होने की वजह से यहाँ पर पानी की देख सकते हैं आप पानी कितना एकत्रित है। और ये रोड आपको जिस प्रकार से जानकारी दी है कि यह सनोली रोड को मिलाने वाली एकमात्र यही रोड है जहाँ से सनोली रोड से आने वाला ट्रैफिक भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हुई पड़ी है। आपको फिर बताना चाहेंगे ये संजय चौक जो सनोली रोड की तरफ जाता है, यहाँ पर संजय चौक पर ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, पानी की निकासी ना होने की वजह से पानी एकत्रित है और ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से ना होने के कारण आईबी कॉलेज तक लंबा जाम लगा हुआ है और पुलिसकर्मी एक भी यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं दे रहा। वाहनों की लंबी लाइनें, निकासी ना होने की वजह से यहाँ पर लंबा जाम। हालांकि पुलिस एसएचओ सिटी की गाड़ी आई है अभी। कहीं ना कहीं इसी जाम में एम्बुलेंस भी मेरे को फंसी हुई दिखाई दी। जाम का कारण क्या मानते हैं? जो सनोली रोड से आ रहा है ट्रैफिक उसको कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सर पानी इतना भरा है, उसमें पानी में कोई गाड़ी बाढ़ के राजी नहीं है और साइड से वन वे रोड हो रहा है प्रकार से सनोली रोड से आने वाला ट्रैफिक एक देख सकते हैं हम वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और वो जीटी रोड पर जब आकर मिलता है तो ऐसा जी आगे जाम लगा, उसके कारण आगे भी भेज दिए गए जवान। और पानी ज़्यादा भरा होने के कारण यहाँ पे समस्या ये हो रही, पानी ज़्यादा भरा है, उसमें गाड़ी कोई नहीं बढ़ रहा जी। तो पुलिस कर्मियों का यहाँ पर कहना है कि जो पानी की निकासी ना होने के कारण पानी है और कोई भी अपना वाहन पानी में ले जाना नहीं चाहता, तो वाहनों की जो लाइन एक ही चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। एक लंबी लाइनें ट्रैफिक जो जाम की है, यहाँ से संजय चौक से आईबी कॉलेज तक लंबा जाम है। हम अपील करेंगे कि कोई भी अगर जीटी रोड पर आना चाहता है तो कहीं और रास्ता या तो फ्लाईओवर के ऊपर से कट करके आए अगर दूर तक जाना है तो। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।